Hello students, today we are going to start a new chapter, Relations and Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall first learn about Cartesian products of two sets or more than two sets. Relation और function इनको डिफाइन करने के लिए हमें किन्हीं भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मेनली दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे और एक आध क्वेश्चन हम तीन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is the set of all ordered pairs of elements from set A and set B। यानी सेट A और सेट B के जो एलिमेंट्स है उनको लेकर यदि हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएं जिनके फर्स्ट एलिमेंट तो सेट A के हों और सेकंड एलिमेंट सेट B के हों, ऐसे जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हम बनाएं तो उन सब का जो कलेक्शन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कहलाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम A क्रॉस B को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होगा उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है B वो सेट B से होगा। इस तरह के जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है उन सब का यदि हम कलेक्शन कर लेते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स A क्रॉस B कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेट A है, उसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3। सिमिलरली सेट B में दो एलिमेंट है 4 एंड 5। और यदि हमें A क्रॉस B फाइंड आउट करना है तो इसका तरीका एक तो ये है कि हम पहले A और B को लिख लें और फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट पिकअप करते हैं 1 और 1 का B के जो एलिमेंट्स है उनके साथ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, जैसे 1 का इसके साथ बन रहा है 1,4, इसी तरह से 1,5 उनको लिख लिया। इसी तरह से फिर 2 को लेकर सेट B के एलिमेंट्स लेते हैं 2 4 2 5। इसी तरह से 3 4 3 5। तो ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। इन सब का यदि हम कलेक्शन कर लेते हैं तो ये A क्रॉस B हो जाता है। अब यदि हम गौर से देखें तो A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 6 है। और ये भी हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A जो है वो यहाँ पर 3 है, यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A जो है वो 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B जो है वो 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमने अभी भी ऑब्जर्व किया, ये वापस गिन लेते हैं। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहे हैं 6। तो ये जो 6 आ रहा है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें यानी 3 × 2 करें तो इससे प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब A क्रॉस B के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि A में कितने एलिमेंट है, B में कितने एलिमेंट है, उनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हमें मिल जाएगा। यदि हम इनको वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं तो भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। इसमें हम जो है 1 का 4 से रिलेशन हो रहा है, 1 का 5 से, तो 1 और 4। इसी तरह से 2 4 2 5, इसी तरह से 3 4 3 5। तो इस तरह से जो है हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सब का हम कलेक्शन कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि A क्रॉस B लिखते समय जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ही सेट A का होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो ये हम देख रहे हैं कि 1 2 और 3 ये सेट A का एलिमेंट है। इसी तरह से जो 4 5 बाकी दूसरे देखें एलिमेंट्स हम देखें तो यहाँ ये 4 है, ये भी B का है, ये 5 ये भी B का एलिमेंट है, 4 5 4 5 ये सभी B के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो सेकंड एलिमेंट्स है वो तो सेट B का होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A का होगा। और ऐसे जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सबको हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो वो A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं।
मान लीजिए कोई सेट ए दे रखा है और हमें ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, यानी खुद का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो उसी सेट को हम 2 बार लिख लेंगे और फिर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उनको हम देख लेंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का देख रहे हैं, यहाँ पर 1 का है, 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। सिमिलरली फिर 2 से शुरू करें, 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, इसी तरह से 3 1 3 2 3 3। और यहाँ भी हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए की बात करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, तो ये 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो गया। तो इसमें ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो 9 होंगे। ईच ऑर्डर्ड पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। और इसको या तो हम इस तरह से लिख के कर सकते हैं या फिर वेन डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। ऑल पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं उनका कलेक्शन कर लेंगे, एक एक एलिमेंट ए का पिकअप करते जाएंगे और उसका दूसरा जो सेट है यहाँ पर वो भी यही है। तो इस एलिमेंट 1 का सबके साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 को पिकअप करेंगे, फिर 2 का सभी के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, 2 1 2 2 2 3, इसी तरह से 3 का देखेंगे और इस तरह से हम ए क्रॉस ए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर x plus 1 y minus 2 is equal to ordered pair 3 1, find the values of x and y। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल कब होता है। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। यानी इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए और सेकेंड एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। यानी इसका जो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट x plus 1 है वो इस 3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स है और बोथ दी ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली ये जो सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं y minus 2 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का, इसी तरह से जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं ये भी आपस में, तो फर्स्ट एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए और सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना जरूरी है, कभी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x plus 1 है वो डेफिनेटली 3 के इक्वल है और जो y minus 2 है वो 1 के इक्वल है। यदि इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 minus 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 2 और इसको यदि सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 plus 2, सो y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से जो है 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। उसके बेसिस पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इफ g इज इक्वल टू 7,8 एंड h इज इक्वल टू 5,4,2 फाइंड g क्रॉस h। तो ये आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। g क्रॉस h लेना है तो हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने पड़ेंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेट g का हो और सेकेंड एलिमेंट सेट h का हो। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनते देखिए, 7 का इसके साथ लेंगे तो 7,5, सिमिलरली 7,4, फिर लिखेंगे 7,2, तो ये 7 का सभी के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब 8 का शुरू करते हैं, 8,5, फिर लिखेंगे 8,4, फिर लिख रहे हैं 8,2। तो इस तरह से जो है ये g क्रॉस h बन गया है। और इसी तरह से h क्रॉस g लेना है तो इसके लिए पहले h के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो पहले h से शुरू करना पड़ेगा। 5 लेंगे फिर 5 का 7 के साथ, तो 5,7 और 5 का पहले पूरा ले लेते हैं, 5,7 5,8, ये 5 का कॉम्बिनेशन हो चुका है सभी के साथ। पर इसमें ध्यान ही रखना है कि पहले h के एलिमेंट लेना है, तो h के एलिमेंट 5 है तो 5 से शुरू किया, 5,7 देन 5,8। अब 4 से लेंगे तो 4,7 और 4,8 हो गया है। इसी तरह से 2,7 और 2,8 हो गया। तो इस तरह से हम g क्रॉस h और h क्रॉस g को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इनमें जो है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दोनों में सेम नहीं है, तो यहाँ g क्रॉस h जो है इज नॉट इक्वल टू h क्रॉस g। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं g क्रॉस h और h क्रॉस g में, तो हमने पहले भी किया है, फिर से समझ लेते हैं कि इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b
देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, क्योंकि ये पहले भी हमने ऑब्जर्व किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में जितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पी क्यू। तो यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्रॉस एच निकालना है तो सिंपल सा तरीका है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी ले लेंगे और इसको फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी यहाँ से पता लग रहा है कि 2 एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ, तो ये 2 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितने हैं, 3 है, तो ये हो गया 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्रॉस जी निकालेंगे, तो इसका भी तरीका वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच 3 है और यहाँ पर है 2, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्रॉस एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्रॉस जी, बट जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स दोनों में सेम है, दोनों में 6 है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच, इन दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 6 है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्रॉस एच विल बी 6। सिमिलरली द केस फॉर एच क्रॉस जी, इनमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, तो 6 एलिमेंट्स है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 1,2, 3, 4, सी इज इक्वल टू 5,6 एंड डी इज इक्वल टू 5,6, 7,8। हमें ये वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। अब पहले क्वेश्चन को जो हमें वेरीफाई करना है तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है वो तो है 1,2, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के पहले जो बी है वो लिख लेते हैं। बी यहाँ पर है 1,2, 3, 4, फिर इंटरसेक्शन सी है, सी यहाँ पर है 5,6। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इनमें जो कॉमन उनको लिखना पड़ेगा, लेकिन इनमें कॉमन एक भी नहीं है, तो 5 हो गया। तो इसको यदि हम किसी भी सेट को अगर एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 5 आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई 5। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें नेक्स्ट पेज पर भी लेना होगा। ये इसको नेक्स्ट पेज पर भी ले लिया है। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट किया था और 5 आया था। अब इसमें ए क्रॉस बी चाहिए। ए दे रखा है हमें, ए तो है 1,2 और जो बी है वो है 1,2, 3, 4 है। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में फिर इंटरसेक्शन करेंगे और इंटरसेक्शन ए के साथ, ए तो है 1,2 और क्रॉस फिर ए सी है, तो सी यहाँ पर हो रहा है 5,6 हो गया है। तो पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट में हम 1 का पहले 1 के साथ, तो 1,1, फिर 1 का 2 के साथ 1,2, फिर 1,3, सिमिलरली 1,4, फिर 2 का लेंगे तो 2,1, 2,2, इसमें से 2 ले रहे हैं और यहाँ सबके साथ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 2,2, देन 2,3, देन 2,4। तो ये तो हो गया पहले का सॉल्यूशन। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन अब नया सेट देखते हैं क्या बनता है। 1 का 5 के साथ, यहाँ 1 और 5, देन 1 और 6, और फिर 2,5, देन 2,6। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। अब इसमें हम देखें कि दोनों में कॉमन कौन से हैं। तो यहाँ 1,5 इसमें कहीं दिख नहीं रहा, 1,6 भी नहीं है, 2,5 भी नहीं है, 2,6 भी नहीं है। तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों सेट जो है डिसजॉइंट सेट है और इनका इंटरसेक्शन कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 5 था और राइट हैंड साइड वो भी 5 आ गया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया है। तो हेंस वेरीफाइड, फर्स्ट रिजल्ट जो है वो वेरीफाइड हो गया है। अब इसी रिजल्ट को नेक्स्ट पेज पर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट और करना है इसका। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं।
ये यहाँ टू टाइम्स से हटा देते हैं। अब इसमें A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें भी हम पहले सेकेंड पार्ट के लिए पहले A क्रॉस C फाइंड आउट कर लेते हैं। A हमें दे रखा है 1,2 और C दे रखा है यहाँ पर 5,6। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है 1,5, एक ऑर्डर पेयर हो गया। सिमिलरली दूसरा हो जाएगा 1,6, तीसरा हो जाएगा 2,5, फिर हो जाएगा 2,6। तो ये तो हो गया है A क्रॉस C। इसी तरह से B क्रॉस D निकालते हैं, B क्रॉस D। अब B में जो एलिमेंट्स है वो है 1,2, 3, 4 और क्रॉस D में है 5,6, 7, 8। अब इसको सोल्व करना है। तो इसमें जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमको लिखते जाते हैं, पहले 1 का कॉम्बिनेशन, तो 1,5, 1 के साथ सबका, तो 1,6, 1,7, 1,8। इसी तरह से फिर 2 का शुरू करेंगे, तो 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। इसी तरह से फिर 3 का सबके साथ कॉम्बिनेशन, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। इसी तरह से फिर 4 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया है। अब देखिए A क्रॉस C हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस C, या वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इसके लिए देखना पड़ेगा कि A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में है क्या। तो आप चेक करते हैं 1,5, तो इसमें 1,5 यहाँ पर है, मिल रहा है। इसी तरह से 1,6 ये भी हमें यहाँ मिल रहा है। 2,5 चेक करते हैं, 2,5 B क्रॉस D में मिल रहा है। इसी तरह से 2,6 चाहिए, तो 2,6 भी हमें मिल रहा है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C आर इन B क्रॉस D। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो A क्रॉस C है वो इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई हो रहा है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा गौर करने लायक है कि यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, A क्रॉस, दिस A क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। A क्रॉस यहाँ दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो A क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो सेट की जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होती है उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। इसके अलावा एक रिजल्ट हम ये भी देख सकते हैं, इसको भी हम किन्हीं भी दो सेट्स के लिए प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि B यूनियन C है, तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो यूनियन ऑपरेशन पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, यानी कि A क्रॉस B कर देंगे और फिर A क्रॉस C कर देंगे। यानी ये जो A क्रॉस है, दिस A क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। A क्रॉस जो है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, B पर भी और C पर भी, और बीच में यूनियन लगा हुआ है, बीच में यूनियन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया था। अगर ऐसी स्थिति है तो A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ऑर्डर का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो A अगर लेफ्ट में है तो A को लेफ्ट में रखना है। तो यहाँ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, यहाँ यूनियन ऑपरेशन पर है। और दीज टू रिजल्ट्स आर एक्चुअली इन जनरल ट्रू, वट एवर बी द सेट A, B एंड C, ये हमेशा ट्रू होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो ट्रिपलेट से रिलेटेड है। उसके पहले थ्योरी है कि A क्रॉस A यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। और जो ट्रिपलेट के जो तीनों एलिमेंट्स है वो किससे होंगे, पहले वाला जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेकंड सेट से बिलोंग करेगा जो यहाँ पर A ही है। अगर यहाँ B होता तो ये B से बिलोंग करता। और थर्ड अगर मान लीजिए एलिमेंट लेते हैं, हम थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं सपोज ये वाला, तो ये इससे बिलोंग करता। इन जनरल मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि मुझे A क्रॉस B क्रॉस C की बात करें कि ये कैसे फाइंड आउट करें, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा A B C। और ध्यान क्या रखना है, सच दैट पहला वाला जो एलिमेंट है A है वो तो इसका होना चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट है B वो B का होना चाहिए, और जो तीसरा एलिमेंट है C वो कैपिटल C का होना चाहिए। और ये जो ABC जो बनता है
इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये जो ABC होता है यानी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको अपन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। अब इसके बेसिस पर हमें जो है P यदि 1,2 दे रखा है तो सारे P क्रॉस P फाइंड आउट करना है। तो इसमें जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 का कॉम्बिनेशन जो है 1 के साथ देख लेंगे कितना बनता है। तो देखिए 1 का पहले 1 1 1 2 बन रहा है और फिर यहाँ पर 2 1 और 2 2 बन रहा है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं किसके, ये आ रहे हैं अगर 1 2 और 1 2 को लेते हैं तो इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 1 1 2 2 1 2 2 बनते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1 2 ये 1 1 और ये 1 2 और ये 2 1 और ये 2 2 इनको लिख देंगे यहाँ पर और इधर लिख देंगे 1 और 2। अब इनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ रखते जाएंगे, यानी 1 का इसके साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो फिर ये ट्रिपलेट बन गया। इसी तरह से 1 का इसके साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये फिर ट्रिपलेट बन गया। फिर इस 1 को लेफ्ट में लगा देंगे तो ये फिर ट्रिपलेट बन जाएगा। इसी तरह से फिर 1 को इसके लेफ्ट में लगा देंगे तो 1 2 2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 2 को हम लगाएंगे इसके साथ तो 2 1 1, यहाँ 2 को लगाएंगे तो 2 1 2, इसको 2 को इसके साथ लगाएंगे तो 2 2 1 और इस लास्ट वाले को इसके साथ लगाएंगे तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 2 2। तो ये तरीका रहेगा जिसके बेसिस पर जो है आसानी से जितने भी ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट बनते हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। पहले हम 2 का बना लेंगे और जो 4 बनेंगे उनको एक तरफ लिखकर दूसरी तरफ जो वापस सेट है उसके एलिमेंट्स लिख देंगे और फिर ट्रिपलेट जितने बन सकते हैं उनको हम लिख देंगे। तो यहाँ हमारे कलेक्शंस में क्या क्या हो जाएगा वो अब हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ ये सारे लिखने पड़ेंगे 1 1 1, सिमिलरली सेकेंड वाला है 1 1 2, फिर थर्ड है 1 2 1, फिर है 1 2 2, इसी तरह से 2 1 1 और उसके बाद है 2 1 2, फिर है 2 2 1, 2 2 1। इस तरह से यदि आप सिस्टमेटिकली लिखोगे तो एक भी ट्रिपलेट छूटेगा नहीं और आप पूरे ढंग से लिख पाओगे। और यदि हमें चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे P क्रॉस P में, तो ये जो तरीका रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P एंड इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं, 2 है, 1 2 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 एलिमेंट होंगे जो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि 8 है या नहीं है। देखिए पहला ट्रिपलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसका मतलब इसमें टोटल और ट्रिपलेट जो है वो 8 है जो यहाँ से वेरीफाई हो रहे हैं। तो इस तरह से हम 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये A क्रॉस B एज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं और हमें A और B आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सेट A है इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सेट A के एलिमेंट्स वो होते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू A। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो सेट A है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेट A को लिखेंगे, एक तो P इसके अंदर है, P 2 बार है तो हमें 1 बार लिखना है और इसी तरह से M भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि P जो है उसमें A है उसमें P और M 2 एलिमेंट्स है। इसी तरह से जो सेट B है उसमें जो सेकेंड एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर्स के वो इस कलेक्शंस में आएंगे। तो इसके बेसिस पर हम सेट B को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेट B में जो सेकेंड एलिमेंट्स है Q है, देन R है, फिर Q अगेन आ रहा है, फिर R वापस आ रहा है, तो ये हो गया सेट B और ये सेट A है। तो इस तरह से हम सेट A और सेट B को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A जो है वो 9 है, लेकिन हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होता है और ये 9 दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो है वो हो जाएगा 3, -3 हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सेट A के जो एलिमेंट्स है वो 3 है।
अब दूसरा हम देखते हैं कि जो ए क्रॉस ए है उसमें ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1, यानी ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें पता है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले कि -1, 0 दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसी तरह से 0, 1 ऑल्सो बिलोंग टू ए क्रॉस ए। अब यहाँ से हमें देखें कि ये जो सेट ए है इसकी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट ए से बिलोंग करेगा। इसी तरह से ये जो सेट ए है ये सेकेंड एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा, वापस सेट ए का एलिमेंट हो गया। और इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो सेट ए है इसमें 0 भी है, और यदि लास्ट को चेक करें तो इसके अंदर 1 भी है। तो यहाँ से सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। पहले तो लिखेंगे ये जो येलो कलर्ड है उससे पता लग रहा है कि -1 इसका एक एलिमेंट है। इसी तरह से यहाँ पर 0 भी इसका एलिमेंट हो गया। इसी तरह से ये 0 फिर आ रहा है तो 0 को 2 बार हमें लिखना नहीं है। इसी तरह से यहाँ दिख रहा है कि ये 1 भी इसका एलिमेंट है। 3 तो पक्के हो गए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 ही होते हैं, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही है और तीनों हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। तो सेट ए में हमें पता लग चुके हैं कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है। अब इसके बेसिस पर हम जो है ए क्रॉस ए कंप्लीट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ए क्रॉस ए जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। इसको 2 बार लिख देंगे और फिर हम आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहले ए क्रॉस ए कितना है, तो ए क्रॉस ए में हम लिखेंगे -1, 0, 1। इसी तरह से यहाँ लिख देंगे -1, 0, 1। और अब हम जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। तो -1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे पहले सभी के साथ। तो -1 का पहले -1 के साथ, फिर -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन, ये हो गया है। इसके बाद 0 का देखेंगे, 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, इसी तरह से 0 का फिर 1 के साथ। इसी तरह से हम देखेंगे 1 का -1 के साथ, फिर इसी तरह से 1 का 0 के साथ और फिर 1 का 1 के साथ। तो ये हो गया ए क्रॉस ए। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने। तो पहले जो गिवन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड आउट करो। फाइंड द सेट ए, तो सेट ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। और इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो 2 एलिमेंट्स पहले से दे रखे हैं, -1, 0 और 0, 1। -1, 0 और 0, 1। -1, 0 और 0, 1 ये हमें पहले से ही दे रखे हैं। -1, 0, 0, 1 ये 2। तो इनको छोड़कर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है कौन कौन से हुए, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हुए यहाँ लिख देते हैं। हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं। -1, 1 फिर हो गया 0, -1, इसी तरह से 0, 0 और ये हो गया 1, -1 और हो गया 1, 0 और ये हो गया 1, 1। तो यहाँ टोटल 9 एलिमेंट्स थे। यदि हम इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 एलिमेंट्स हो गए। 9 में से 2 हट गए हैं और ये 7 रिमेनिंग एलिमेंट्स है। तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चन में पूछा है कि ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखिए, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं और सेट ए क्या है वो भी हमने लिख दिया है। तो इस तरह से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।